नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण और अन्य कारणों के कारण अपनी क्लासेज नहीं आ पाई थी, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अब अपनी क्लास बिल्कुल रेगुलर आएगी और डेली हम एक टॉपिक कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है अपने मुख्य सचिव। तो सबसे पहले हम मुख्य सचिव को पढ़ने से पहले थोड़ा सा सचिवालय के बारे में भी देख लेते हैं। तो सचिवालय जो है यहाँ पे, ये सचिवालय सेक्रेटरीट है अपना। इसको क्या है, ये किसके रूप में कार्य करती है? तो सचिवालय जो है स्टाफ एजेंसी, किसके रूप में? स्टाफ एजेंसी, स्टाफ अभिकरण के रूप में कार्य कौन करता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर आप क्या देंगे? तो आप सचिवालय सेक्रेटरीट देंगे। ठीक है। और इसकी स्थापना अपन ने प्रशासन के द्वारा की गई है। और प्रशासन में इसकी हेल्प किसके लिए? तो हेल्प कौन करते हैं यहाँ पे? तो हेल्प करने के लिए यहाँ पे कार्यकारी प्रमुख है, जो कि कौन होते हैं? अपने राज्यपाल होते हैं और सीएम होते हैं। राज्यपाल जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है अपने, और सीएम जो है वास्तविक यहाँ पे इनके पास में शक्ति होती है। ठीक है, इतना अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब राजस्थान में जो है अपने राज्य सचिवालय का एकीकृत रूप कब आया था? अगर आपसे पूछे कि अपने राजस्थान का जो है स्टेट सेक्रेटरीट, ठीक है, राजस्थान का स्टेट सेक्रेटरीट जो है, ये इसका एकीकृत रूप कब आया था? तो एकीकृत रूप मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो इसका आंसर अपने को देना है कि 13 अप्रैल 1949 को जो है इसका एकीकृत स्वरूप जो है अपने यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1949 को ये अपन ने सचिवालय यहाँ पे बना दिया था। और राज्य सरकार के प्रथम मुख्य सचिव इस टाइम पे कौन थे? तो अपने फर्स्ट जो है मुख्य सचिव कौन थे? तो मुख्य सचिव अपने यहाँ पे थे के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। अब के राधाकृष्णन तो थे, लेकिन इस टाइम पे क्या होता था? इस टाइम पे अपने जो है 1 नवंबर 1956 को अपना क्या बना था? राजस्थान जो है बी श्रेणी का राज्य था 1 नवंबर 1956 से पहले पहले तो। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 से पहले हमारा राजस्थान क्या था? हमारा राजस्थान था बी कैटेगरी का क्या राज्य। ठीक है, तो बी कैटेगरी का राज्य था। तो यहाँ पे जो है क्या करते थे? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती थी। किसकी? केंद्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके द्वारा सीएस की, मतलब सीएस लिखूं तो आपको क्या समझना है? सीएस मतलब मुख्य सचिव। ठीक है, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती थी? केंद्र सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे नियुक्ति नहीं की जाती थी। तो पहले मुख्य सचिव तो ये थे, लेकिन इनकी नियुक्ति किसने की थी? तो नियुक्ति की थी केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा यहाँ पे? केंद्र सरकार की ने की थी। अब आपसे पूछे दूसरा क्वेश्चन कि जो है अपने राज्य सरकार ने कब नियुक्ति की? तो राज्य सरकार ने नियुक्ति कब की और किसकी की? तो 1958 में की थी। 1958 में किसकी की थी? तो ये नाम आता है श्री भगवंत सिंह मेहता का। किसका? भगवंत सिंह जो है, शॉर्ट में इनको अपने BS भी लिख देते हैं कभी कभी। तो BS मेहता जो है, इनकी नियुक्ति की थी 1958 में। और किसने की थी? तो अब की बार जो है अपनी राज्य सरकार जो है, इसके अपने सीएम कौन थे? तो राज्य सरकार के सीएम इस टाइम अपने थे मोहन लाल सुखाड़िया। तो मोहन लाल सुखाड़िया को मैं MLS लिख दूंगी, तो आपको समझ जाना है मोहन लाल सुखाड़िया जो है, इन्होंने इनकी भगवंत सिंह मेहता की नियुक्ति की थी। तो राज्य सरकार वाला अगर आपसे पूछे तो फर्स्ट सचिव अपने आ जाएंगे भगवंत सिंह मेहता। डायरेक्ट पूछे तो आपको के राधाकृष्णन करना है। जैसे भी ऑप्शन में पूछा जाए आपको उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो ये शायद आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं वापस बताती हूँ एक बार। तो पहले मुख्य सचिव थे अपने 13 अप्रैल 1949 के टाइम, जब हमने स्टेट सेक्रेटरीट बनाया तब अपने के राधाकृष्णन थे। ठीक है, के राधाकृष्णन थे, लेकिन इस टाइम तक जो है अपना राजस्थान बी कैटेगरी का ही राज्य था। बी कैटेगरी का राज्य था, तो फिर अपने यहाँ पे जो सचिव की नियुक्ति कौन करते थे? तो सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती थी। अब केंद्र सरकार के द्वारा होती थी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पूछे कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति करने वाले नियुक्ति हुई है, तो वो वाले पहले बताइए CS अपने को।
तो पहले मुख्य सचिव हो जाएंगे जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है, तो भगवंत सिंह मेहता, BS मेहता। और नियुक्ति किसने की है, तो अपने जो CM थे उस टाइम पे मोहन लाल सुखाड़िया जी, इन्होंने की थी। और ये तो कौन थे, तो ये BS मेहता जी अपने वरिष्ठ क्या थे, IAS थे, वरिष्ठ IAS थे राजस्थान केडर के। ठीक है, राजस्थान केडर के ये क्या थे, वरिष्ठ IAS थे। तो इनकी नियुक्ति इन्होंने कर दी थी। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या देखना है कि अब जो ये राज्य सचिवालय है, क्या है, ये राज्य सचिवालय जो है इसका हमने क्या किया, गठन किया 13 अप्रैल 1949 को। अब अप्रैल में इसका गठन कर दिया, तो ये क्या करता है, लाइन अभिकरण के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, लाइन अभिकरण के रूप में भी कार्य करता है। और इसमें कार्य कौन कौन करेगा, तो कार्य करने वाले इसमें आ जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट, कार्यकारी विभाग, नियामक आयोग और लोक उपक्रम। ठीक है, तो आपको तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्टेट सेक्रेटरीट है ये क्या है, लाइन अभिकरण के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो लाइन अभिकरण का कार्य पूछे तो भी आपको स्टेट सेक्रेटरीट राज्य सचिवालय आंसर देना है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आया। अब जो सचिवालय है इसका सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी कौन होगा, प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, तो ये जो अपना क्या है सचिवालय है, इसमें आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है वो, कि राजनीतिक अधिकारी तो कौन है, एक तो क्या, राजनीतिक पॉलिटिकल जो ऑफिसर है, अधिकारी है, ये कौन है, पहली बात। दूसरी बात पूछ सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी कौन है, प्रशासनिक अधिकारी कौन है। तो आपको यहाँ पे दोनों का आंसर क्या देना है, तो राजनीतिक अधिकारी का आंसर तो आपको क्या देना है, अपने CM देने हैं, मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है, CM मुख्यमंत्री जो है ये अपने क्या होते हैं, यहाँ पे राजनीतिक अधिकारी होते हैं, सचिवालय के सर्वोच्च। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक अधिकारी में अपना आंसर आ जाएगा CS मतलब अपने को क्या बताना है, मुख्य सचिव। ठीक है, CS का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो ये देखिए चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये अपने दोनों चीज़ें याद रखनी है कि सचिवालय का अगर आपसे सर्वोच्च क्या पूछे, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, तो राजनीतिक अधिकारी पॉलिटिकल में तो अपने मुख्यमंत्री आ जाएंगे, प्रशासनिक में अपने मुख्य सचिव जी आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद हुई। अब ये जो मुख्य सचिव है इन्हीं को क्या कहते हैं, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट ये भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट कौन है अपने सचिवालय का, तो भी अपने ये सचिव जी ही आ जाएंगे, मुख्य सचिव जी। ठीक है, अब इतनी बात अपने को समझ में आई। अब हम थोड़ा सा क्या देखते हैं, सचिवालय का अपना ढांचा देखते हैं। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका, सेक्रेटरीट का। ठीक है, तो सचिवालय का हम जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए इसमें भी हम राजनीतिक देखते हैं और प्रशासनिक देखते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है इसमें तो सीधा सीधा अपने कौन कौन आ जाएंगे, तो सबसे पहले तो आ जाएंगे इसमें CM। ठीक, CM आ जाएंगे। CM के बाद में कौन आ जाएंगे, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर। कौन आ जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे। फिर इनके बाद में कौन आएंगे, राज्य मंत्री आ जाएंगे। राज्य मंत्री के बाद में कौन आ जाएंगे, लास्ट में तो उप मंत्री आ जाएंगे। ठीक, इतनी बात अपने को किस में याद रखनी है, राजनीतिक जो ढांचा है इसमें याद रखनी है। ठीक है, कौन आएंगे, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मिनिस्टर, फिर राज्य मंत्री, देन उप मंत्री। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपना क्या है स्ट्रक्चर है इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना राज्य सचिवालय। ठीक है, स्टेट सेक्रेटरीट। अब स्टेट सेक्रेटरीट में कौन होगा, तो स्टेट सेक्रेटरीट में अपने मुख्य सचिव आएंगे। ठीक है, मुख्य सचिव आ गए क्योंकि सर्वोच्च यही है इसके, तो CS। ठीक, अब इसके बाद में कौन आ जाएंगे, इनके बाद में इनके ही क्या आ जाएंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव। ठीक, अतिरिक्त मुख्य सचिव आ जाएंगे। ठीक है, एडिशनल CS। अब इसके बाद में आएंगे रिलेटेड कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसके प्रमुख शासन सचिव। कौन आएंगे, अब संबंधित जो भी विभाग है, ठीक, संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उसके क्या आ जाएंगे, प्रमुख शासन सचिव। ठीक, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, प्रमुख शासन सचिव आएंगे अब की बार में।
एडिशनल के बाद में प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव के बाद में विशेष या फिर अतिरिक्त सचिव। क्या बताएंगे? विशेष या फिर कभी कभी इसी को अतिरिक्त भी लिख देते हैं, तो विशेष या अतिरिक्त जो है सचिव आ जाएंगे यहाँ पे। अब इनके बाद में कौन आएंगे? तो इनके बाद में आएंगे अपने संयुक्त सचिव। कौन? जॉइंट जो है सेक्रेटरी, ये आ जाएंगे जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद में आएंगे उप सचिव। कौन आएंगे? अब उप सचिव आ जाएंगे। उप सचिव, अब उप सचिव में कौन कौन आएंगे? जैसे कि अपने IAS, IPS, IFS, RS, ठीक, और राजस्थान जो लोक सेवा है, ये सारे के सारे उप सचिव के अंतर्गत इसमें आएंगे। अब इनके अंडर कौन आएगा? तो इनके अंडर अपने आएंगे सहायक सचिव। कौन आएंगे? अब सहायक सचिव आ जाएंगे। सहायक सचिव जो है इन्हीं को क्या बोलते हैं? अवर सचिव। क्या बोलते हैं? अवर सचिव, ठीक, अवर सचिव या फिर अनुभाग अधिकारी, ठीक है। अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक सचिव, ये सब एक ही है। इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसमें आ जाएंगे अपने जो भी क्या है, स्टेनोग्राफर है, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो गए, और LDC है, UDC है, टाइपिस्ट है, तो इस तरह के जो भी अपने कर्मचारी है ये सब आ जाएंगे। और इसके बाद में अन्य जो भी कुछ बच गए तो अदर वाले यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, ठीक। अदर वाले में यहाँ पे जैसे 4th ग्रेड वाले और इस तरह के पोस्ट आ जाएंगी, ठीक है। अब सबसे छोटा अगर आपसे क्या पूछे सेक्रेटरीट का सबसे छोटा अधिकारी कौन है, तो सबसे छोटा अधिकारी आपको ये सहायक सचिव, अवर सचिव बताना है। क्या बताना है? कि सबसे छोटा अधिकारी सेक्रेटरीट का सबसे छोटा अधिकारी कौन है। तो आपको यहाँ पे इतने सारे नाम दिए हैं, तो इतने सारे नाम जो है हम क्या है किसके रखते हैं? छोटे बच्चे के ही रखते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि छोटा कौन है यहाँ पे। सबसे छोटा तो सहायक सचिव है, अवर सचिव है, अनुभाग अधिकारी है, सब एक ही बात है। तो इनको क्या करना है यहाँ पे अपने को करना है, ठीक है। अब वापस से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय में कौन होगा? सब सर्वोच्च कौन है यहाँ पे? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद में इनका ही क्या है? एक एडिशनल जो है, एडिशनल ACS, ठीक है। फिर रिलेटेड विभाग का कौन आ जाएगा? प्रमुख शासन सचिव। शासन सचिव के बाद में एडिशनल क्या आ जाएंगे यहाँ पे? सचिव। ओनली सचिव है यहाँ पे, मुख्य सचिव नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। फिर आएंगे जॉइंट, अपने जॉइंट S, ठीक, तो जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद में उप सचिव। उप सचिव में कौन सी रैंक के? तो IAS, IPS, IFS, RS जो भी ये हैं, तो ये सब आ जाएंगे। उप सचिव के बाद में आएंगे सहायक सचिव और अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, एक ही बात है। इसमें सब कौन आ जाएंगे? अपने स्टेनोग्राफर, LDC, UDC, टाइपिस्ट, ये सब इसमें आ जाएंगे। यही क्या है? सेक्रेटरीट का सबसे छोटा क्या है? अधिकारी है, ठीक है। अब स्टेट सेक्रेटरीट देख लिया हमने, अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य तो इसका यही है कि ये क्या करता है? राज्य की शासन व्यवस्था पे नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण। 3 वर्ड आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्या याद रखेंगे आप कार्य में? तो कार्य में आप याद रखेंगे यहाँ पे कि एक तो क्या करेंगे, स्टेट का जो भी क्या है, स्टेट की अपनी शासन व्यवस्था है उसका क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। और क्या करेंगे? निर्देशन करेंगे। देन क्या करेंगे? ये उसका पर्यवेक्षण भी करेंगे, ठीक। 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, कंट्रोल, नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण, ठीक है। तो ये कौन करेगा? तो ये करेगी अपनी सचिवालय, ठीक है। राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटरीट जो है, इसके कार्य मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये इसका मेन कार्य है। अब इसके अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि क्या करते हैं ये, तो अदर वर्क में आप देख सकते हैं इनके क्या करेंगे ये। एक तो नीति का निर्माण कर देंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। क्या करेंगे? अब नीति का निर्माण करेंगे, नई नीतियाँ बनाएंगे, पुरानियों को संशोधन करेंगे। क्या करेंगे? न्यू तो बनाएंगे और पुरानी जो भी है ओल्ड, उनमें क्या करेंगे? संशोधन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये करते रहेंगे पॉलिसीज का। और सचिव जो है उनको सहायता देंगे, सचिवीय सहायता देंगे, सूचना का केंद्र है, समन्वयात्मक कार्य करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी है इनका, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिठवाएंगे और क्या करेंगे? परामर्श देंगे,
क्या देंगे, परामर्श देंगे, तो परामर्शदात्री कार्य भी करेंगे यही। और प्रशासनिक नेतृत्व करेंगे, वित्तीय और बजट संबंधी कार्य भी सचिवालय के यहाँ से ही होते हैं। सांख्यिकी कार्य होते हैं, कार्मिक प्रबंधन, ठीक, कार्मिक प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा है तो कार्मिक प्रबंधन में क्या आता है, जो भी क्या है अपनी, जैसे हम जिस भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या होगी, नौकरी लगेगी, तो पहले क्या है, भर्ती आएगी, फिर नियुक्ति होगी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, तो ये सारे के सारे कार्मिक प्रबंधन में आते हैं। क्या आते हैं, भर्ती निकाली, फिर क्या हो गया, अपनी नियुक्ति हो गई, एग्ज़ाम दे ली हमने, फिर हमारा नियुक्ति हो गई, नियुक्ति होने के बाद में अब जैसे ट्रांसफ़र भी होता है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सब चलते रहते हैं। तो ये सब कार्य कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत, और कार्मिक प्रबंधन का ये कार्यकर्ता कौन है, तो ये सचिवालय के अंतर्गत होता है, ठीक है। और सांख्यिकी परामर्श क्या हो जाएगा, सांख्यिकी जो है मतलब स्टैटिक्स के जो भी रिलेटेड कार्य है तो उसका कार्य यहाँ पे ही होता है। जैसे कुछ भी गणना वगैरह करवानी है, संघीय सरकार और केंद्रीय जो अभिकरण है उनसे संपर्क, ठीक है। तो ये इनके मेन कार्य हैं जो कि हमने देखे हैं। अब सचिवालय जो है इनकी आंतरिक कार्य प्रणाली है। तो आंतरिक कार्य प्रणाली में क्या है कि संविधान का एक अनुच्छेद है 166, उसके अंतर्गत क्या है, कार्याविधि नियम है। क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, वेबसाइट पे दी गई बात है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अपने को स्किप नहीं करना है। क्या देखना है यहाँ पे कि अनुच्छेद है कौन सा, 166 अनुच्छेद जो है इसके अंतर्गत क्या है, हमने एक रूल ऑफ बिजनेस, क्या है, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है ये यहाँ पे क्या किया है, प्रकाशित किया है, ठीक है। रूल ऑफ बिजनेस हिंदी में अगर देखें तो कार्यावधि नियम, तो कार्यावधि नियम रूल ऑफ बिजनेस जो है ये अनुच्छेद 166 के अंतर्गत प्रकाशित है। और इसमें क्या है, आंतरिक कार्य प्रणाली है ये इसकी, अपने सचिवालय की, ठीक। तो आंतरिक प्रणाली जो है सचिवालय की, ये अनुच्छेद 166 के तहत रूल ऑफ बिजनेस में है। अब राज्य सचिवालय में जो है फाइल के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट सेक्रेटरीट जो है अपनी स्टेट सेक्रेटरीट, इसमें फाइल है जो फाइल, ठीक, इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से होते हैं, एक तो होता है टिप्पणी, ठीक, क्या होता है, टिप्पणियाँ। दूसरा पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार मतलब फाइल इधर से इधर जाती रहती है, और दूसरा क्या है, टिप्पणियाँ होती रहती है। तो ये सारी की सारी बात जो है मैंने बताई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है, तो इसको बिल्कुल अपने को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी क्या है यहाँ पे समितियाँ देख लेते हैं, जो कि अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना है, जितना याद रहे उतना ठीक है। बाकी अपने को जो इजी चीज़ें उनको छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रशासनिक सुधार में। तो प्रशासनिक सुधार समिति, भनोत समिति जो है, इसमें क्या है, देखो प्रशासनिक क्या है, एक तो प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, एक तो प्रशासनिक सुधार आयोग है, दूसरा क्या है, प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक। क्या है, प्रशासनिक सुधार समिति, या फिर इसी को क्या कहते हैं, भनोत समिति। क्या कहते हैं, भनोत समिति। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है यहाँ पे नाम में, तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे प्रशासनिक सुधार जो आयोग है इसकी स्थापना तो 1966 से 77 के बीच में मतलब ये चली थी, और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। और प्रशासनिक सुधार समिति जो भनोत समिति है इसका गठन 6 जून 1992 को, मतलब ये कब से कब तक रही, 6 जून 1992 से लेकर के और 31 मार्च 1995, ठीक। तो 6 जून 1992 से 95 तक कौन सी, भनोत समिति, प्रशासनिक सुधार समिति। और आयोग वाले में क्या है, आयोग में 66 है, ठीक है, आयोग तो 66 1966 ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। और भनोत समिति जो है इसकी क्या सिफारिशें थी, तो सिंपल सिफारिशें थी कि नियमों का क्या हो, सरलीकरण हो, नियम जो है इजी होने चाहिए। और क्या थी, तो और जो है शक्तियों का क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वन और पर्यावरण, श्रम, रोजगार, उद्यम जो भी है, युवा कल्याण, खेल,
विभाग, उनमें क्या है अलग से क्या होना चाहिए, सचिव पद जो है उसको समाप्त करना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है, भनोत समिति वाले कह रहे हैं। और कुछ जो विकास है उनके सचिवों का जो लेवल है वो नीचा करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे कुछ सिफारिशें थी, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देख ली है। बाकी कुछ समितियाँ और हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र माथुर समिति है। हरिश्चंद्र माथुर समिति राजस्थान प्रशासनिक समिति भी इसको कहते हैं। तो ये हरिश्चंद्र जी, ठीक। तो हरिश्चंद्र समिति कब आई, तो हरिश्चंद्र समिति आई अपने 1963 में। ठीक, 1963 में हरिश्चंद्र समिति, हरिश्चंद्र माथुर समिति। सचिवालय पुनर्गठन समिति, तो ये आई 1969 में। ठीक, 1969 में कौन सी आई, अपने सचिवालय पुनर्गठन, सचिवालय पुनर्गठन जो समिति है ये आई 1969 में। हरिश्चंद्र माथुर समिति आई 1963 में। और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 और प्रशासनिक सुधार समिति या भनोत समिति तो ये 92 में आई है। ठीक है, इतनी बात अपने को याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने सचिवालय, अपना लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम मुख्य सचिव जो अपना मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है ये अपना, एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं सचिवालय। ठीक, मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव जो है ये कौन होते हैं, अभी हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि ये कौन है, अपने जो सचिवालय इनको क्या, इनके क्या है, सर्वोच्च जो है प्रशासनिक क्या है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, तो कौन है ये, सबसे पहली बात तो ये जो अपनी सचिवालय है, सचिवालय इसके क्या है, सर्वोच्च क्या है, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये क्या है, सचिवों का भी प्रमुख है। सचिवों का प्रमुख अगर पूछे तो सचिवों का प्रमुख भी कौन होता है, तो मुख्य सचिव अपने चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक, राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछ ले कि राज्य जो है अपने स्टेट, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये भी आपको मुख्य सचिव ही बताना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें तो आपको इसमें याद रखनी ही है। अब ये जो मुख्य सचिव है ये पोस्ट जो है कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है ये पोस्ट, तो ये ब्रिटिश जो अपना क्या था, ब्रिटिश राज। ठीक है, ब्रिटिशों का ही शासन था अपने यहाँ पे पहले, तो ब्रिटिश जो है उनकी क्या है, ये देन है। ठीक है, ब्रिटिशों की देन है ये पोस्ट अपने यहाँ पे। और 1798 में जो लॉर्ड वेलेस्ली क्या थे, अपने भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे, 1798 में अपने जो इंडिया है इसके गवर्नर जनरल जी कौन थे, तो ये थे अपने लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ के क्या थे, गवर्नर जनरल थे 1798 में। तब क्या है, अपने केंद्रीय जो सचिवालय है, क्या हुआ था 1798 में, जो केंद्रीय सचिवालय है, सेंट्रल जो सेक्रेटरीट है अपनी, उसका क्या किया था, पुनर्गठन करके क्या किया गया था, इसका पुनर्गठन किया। और पुनर्गठन करके क्या किया फिर 1799 में, कब 1799 में क्या कर दिया, अपने यहाँ पे CS जो है इस पद का ये गठन कर दिया। ठीक, CS पद का गठन कर दिया। अब कैसे किया, देखो 1798 में क्या था, अपने इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पे केंद्रीय सचिवालय तो बनाई था अपने, और यहाँ पे फिर इसका ये क्या कर दिया, पुनर्गठन करके 1799 में CS जो है मुख्य सचिव की पोस्ट का गठन कर दिया। तो इस तरह से ये अपने मुख्य सचिव की जो पोस्ट है ये गठित हुई। अब सबसे पहले जो है मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया, तो सबसे पहले मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया जब ये गठित हुआ था, तो ये अपने फर्स्ट जो CS है, अगर ये पूछे आपसे तो इनमें आपका नाम क्या आना चाहिए, तो जॉर्ज हिलेरी बार्लो। ठीक, जॉर्ज हिलेरी बार्लो जो है ये क्या रहे थे, फर्स्ट जो मुख्य सचिव अपने रहे थे। ठीक है, और 13 अप्रैल जो 1949 को फिर अपने क्या किया था, ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो 13 अप्रैल सुन के आपको कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा ही है शुरू में ही। तो 13 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, अपने राजस्थान जो है वहाँ पे अपने क्या है, सचिवालय की स्थापना करी थी। ठीक है, तो राजस्थान जो सचिवालय है इसकी हमने क्या की थी,
स्थापना की थी। ठीक है, ये हमने पहले देखा ही है। तो राजस्थान सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को की। फिर अपने यहाँ पे जो है मुख्य सचिव हमने किसको बनाया था, तो के राधाकृष्णन थे, लेकिन ये क्या थे, बी कैटेगरी से था। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो है केंद्र सरकार ही नियुक्ति करती थी। अब राज्य सरकार में नियुक्ति किसने की थी, किसकी की थी, तो राज्य सरकार में नियुक्ति की थी भगवंत सिंह मेहता, BS मेहता की। और किसने की थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने की थी। कब की थी, 1958 में की थी। ये सारी बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वापस से इनको नहीं लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब राज्य सचिवालय तो हमने स्थापना कर दी। अब राज्य सचिवालय में अभी तो हमने ढांचा देखा था, तो इसमें सर्वोच्च कौन होता है, फिर अपने ये CS ही आ जाएंगे, मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, तो 1973 से यहाँ पे जो है, मतलब किसकी नियुक्ति यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो 1973 से जो भी कोई क्या है वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट कौन है, IAS है। ठीक है, IAS है या फिर क्या है लोक सेवक है कोई भी, तो उनकी नियुक्ति हम कहाँ पे कर रहे हैं, मुख्य सचिव की जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, अब मुख्य सचिव की नियुक्ति करेगा कौन, ठीक है, कर तो इनकी देंगे जिनमें ये योग्यता होगी, लेकिन अब ये योग्य मतलब कौन करेगा इनकी नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेगा, ये सवाल आया। तो इसका आंसर अपने पास क्या है कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, अपने मुख्यमंत्री करते हैं। और इनको हटाने का काम जो है, हटाने का काम ये भी कौन करेंगे, मुख्यमंत्री ही करेंगे। ठीक है, दोनों बात यहाँ पे याद रखनी है कि नियुक्ति भी कौन करेंगे, मुख्यमंत्री, और हटाएंगे भी कौन, तो मुख्यमंत्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या है, जो मुख्य सचिव है, ये मुख्य सचिव ये क्या है, ICS ऑफिसर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ICS ऑफिसर, मुख्य प्रशासनिक कोई अधिकारी हो जो क्या है सुपर टाइम स्केल अधिकारी हो। ठीक, सुपर टाइम स्केल पास अधिकारी ये होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने देखी बात कि 1973 से तो वरिष्ठ जो लोक सेवक है इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। और इसमें ही एक चीज़ और आप ऐड कर लें कि जो क्या हो, ICS ऑफिसर हो, ICS मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। ठीक, तो ICS ऑफिसर जो क्या हो, सुपर टाइम स्केल जो है ये पास्ड हो। ठीक, उनकी क्या कर देंगे, हम नियुक्ति कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है मुख्य सचिव का चयन करना है, तो चयन किसका करेंगे, देखो एक तो सुपर टाइम स्केल हो गया, तो जो मुख्य सचिव है इनका चयन करेंगे। तो इनमें और क्या क्या चीज़ें भी हम देखेंगे, तो देखिए पहला तो यही है कि प्रशासनिक पद जो है, ठीक है, प्रशासनिक पद, इस पे कार्य करने का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। प्रशासनिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अच्छी खासी प्रतिष्ठा होना चाहिए, ये नहीं कि हर किसी को उठा के बिठा दिया, तो ऐसा नहीं होगा। और क्या है, ये जो अपने मुख्यमंत्री है इनका क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। विश्वास पात्र तो होना ही चाहिए क्योंकि सारे काम क्या है यही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है प्रशासनिक अधिकारी है, और जो मुख्यमंत्री है वो तो क्या है राजनीतिक अधिकारी है। तो मुख्यमंत्री का क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र तो होना ही चाहिए। और वरीयता क्रम में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सीनियरिटी में भी क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। और ICS अधिकारी तो होना ही चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी अगर किसी में है तो उनको क्या है हम मुख्य सचिव के लिए चयन कर लेंगे। अब बात आती है कि इनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल कितना होता है, कितने साल काम करेंगे भाई, तो कितने साल काम करेंगे, तो कोई इनका फिक्स कार्यकाल नहीं है। क्या है, कोई कार्यकाल इनका फिक्स नहीं है, तो कार्यकाल जो है नॉट फिक्स। ठीक, नॉट फिक्स, तो इतना आप याद रखें, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। लेकिन क्या कर अब हाँ, सेवानिवृत्ति आयु जरूर है कि रिटायरमेंट की एज है, तो रिटायरमेंट जो है सेवानिवृत्ति, तो सेवानिवृत्ति की एज अगर पूछे आपसे तो आपको क्या बताना है, 60 साल बताना है। क्या बताना है, 60 ईयर बताना है। लेकिन इसमें भी क्या है, थोड़ा सा क्या है चेंज है कि हम क्या कर सकते हैं, जब रिटायर हो जाए, ठीक है, 60 साल की उम्र है, लेकिन रिटायर हो जाए उसके बाद भी क्या कर सकते हैं, 3-3 माह क्या है, 3-3 मंथ में 2 बार क्या है कार्यकाल इनका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद में 3-3 महीने में क्या कर सकते हैं, इनका 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, 2 बार जो है इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन RPSC ने पूछा था। ठीक है, तो 30
60 साल तो इनकी क्या है, रिटायरमेंट की एज है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, 3-3 माह में 2 बार क्या है, इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बात अपने को यहाँ पे याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जो मुख्य सचिव है इनकी शक्तियाँ और कार्य। तो चलिए अब हम एक एक करके इनकी शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, मुख्यमंत्री जो है उनके क्या है, सलाहकार है, ठीक है, और उनको क्या है, नीतिगत मुद्दों पे सलाह देते हैं, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि सीएम के विश्वास पात्र, पहले तो हमने ये देखी कि क्वालिटी ये होनी चाहिए। अब सीएम के क्या है, विश्वास पात्र है, तो सीएम क्या करेंगे, इनसे सलाह भी ले लेंगे, तो सलाहकार हो गए। अब सलाह कौन से मुद्दों पे लेंगे, तो ये नीतिगत मुद्दों पे ले लेंगे, किसी पे भी, ठीक है। कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है तो नीतिगत मुद्दों जो हैं उन पर सलाह देने का कार्य भी कौन करेंगे, तो मुख्य सचिव करेंगे, ठीक। तो 2 बात ये हो गई। अब राज्य सरकार जो है इनके बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है, ठीक। तो ये भी पूछा जाता है कि जो अपनी क्या है, राज्य सरकार है, ठीक, राज्य सरकार, इसमें एक तो क्या है, अपने ये सचिवालय है, सचिवालय, और क्या है, ये मुख्यमंत्री है। तो सचिवालय और जो मुख्यमंत्री है, इन दोनों के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है, इनको जोड़े रखने का कार्य कौन करता है, तो कड़ी का कार्य ये करते हैं, कौन, मुख्य सचिव, ठीक, कड़ी का कार्य ये करते हैं। और राज्य प्रशासन की धुरी भी इनको कहा गया है, क्या कहा गया है, इसीलिए इनको जो राज्य जो प्रशासन है उसकी क्या कहा है, धुरी भी कहा है, ठीक। इंग्लिश में ये किंग पिन भी पूछा गया है कि किंग पिन जो है किसको कहा है, राज्य प्रशासन। तो ये अपने आंसर होगा क्या, मुख्य सचिव, ठीक। तो ये 2 बात अपने को याद हो गई। और ये कहा किसने है, ये भी पूछा गया है। तो ये है एसपी माहेश्वरी, ठीक, एसपी माहेश्वरी ने ये कहा है कि राज्य प्रशासन की धुरी है, किंग पिन है। राज्य जो मंत्रिमंडल है इसके सचिव जो है उसके रूप में कार्य करेंगे, क्या करेंगे, जो अपने स्टेट का क्या है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल, उसमें क्या करेंगे, ये सचिव के रूप में कार्य करेंगे, ठीक, सचिव के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन इसके क्या है, ये सदस्य नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, सदस्य नहीं होंगे, सचिव के रूप में कार्य करेंगे, मतलब बैठकों में तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे भाग लेंगे, सचिव के रूप में कार्य भी करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे इसके सदस्य नहीं होंगे, ये अपने को याद रखना है। फिर वरिष्ठ जो लोक सेवक है, वरिष्ठ लोक सेवक जो है उनकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, स्थानांतरण और पदोन्नति क्या करेंगे। वरिष्ठ जो भी क्या है लोक सेवक है उनकी क्या करेंगे, ये नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति के बाद में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे और प्रमोशन भी कर देंगे, पदोन्नति, ठीक। तो पदोन्नति, प्रमोशन, तो ये 3 काम ये करेंगे वरिष्ठ लोक सेवकों के लिए। फिर राज्य सचिवालय को कंट्रोल तो कर ही रहे हैं क्योंकि सर्वोच्च अधिकारी है, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो अगर कहीं सीएम नहीं है तो फिर ये जाएंगे बोलने के लिए, तो प्रवक्ता के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। तो प्रवक्ता के रूप में कार्य कौन कर रहा है, मुख्य सचिव कर रहे हैं। और जो क्षेत्रीय परिषद है, क्या है अपनी क्षेत्रीय परिषद जो है, जोनल काउंसिल, क्या ध्यान रखना है, क्षेत्रीय परिषद, जोनल जो काउंसिल है उसके क्या होंगे, ये उसके भी सचिव यही रहेंगे, ठीक। तो जोनल काउंसिल जो है उसके सचिव के रूप में कार्य करेंगे। और जो है राज्य की जो भी विकास हेतु कार्यक्रम योजना है उसमें भी सहायता करेंगे। और राष्ट्रीय जो भी क्या है विकास परिषद है उसकी बैठकों में भी भाग ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, उनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, राज्य के डेवलपमेंट के लिए जो भी क्या है, राज्य विकास की क्या है जो भी क्या योजना है उसमें भी क्या करेंगे, सलाह देंगे, ठीक। संकटकालीन समय में राज्यों के नर्व सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी संकट आ गया अपने यहाँ पे तो फिर ये क्या है, नर्व सिस्टम की तरह कार्य करेंगे, ठीक। तो ये नर्व सिस्टम आ जाए तो नर्व सिस्टम में आपको क्या करना है कि मुख्य सचिव करेंगे ये कार्य। और जो सरकार है, सरकार और प्रशासनिक ढांचे उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का कार्य तो करते ही हैं। अवशिष्ट वसीयतदार भी इनको कहा है, क्या कहा है इनको, अवशिष्ट वसीयतदार।
तो ये अवशिष्ट वसीयतदार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवशिष्ट वसीयतदार जो है कहा गया है, तो ये इसका मतलब क्या है। तो अवशिष्ट वसीयतदार का मतलब यहाँ पे है कि ऐसे कार्य मुख्य सचिव के लिए जो क्या है विशिष्ट रूप से सचिव को आवंटित ही नहीं किए जाते। ठीक है, इसमें ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो क्या है मुख्य सचिव को जो विशिष्ट रूप से क्या है सचिव को आवंटित नहीं है। ठीक है, विशिष्ट रूप से सचिव को जो कार्य आवंटित नहीं है वो कार्य भी क्या है ये करते हैं जो क्या है सचिव को आवंटित ही नहीं है। ठीक, तो ये अवशिष्ट वसीयतदार हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमने देखना है कि ये मुख्य सचिव जो है किन किन समितियों का विभाग का क्या होते हैं अध्यक्ष होते हैं। तो किन किन के ये क्या होते हैं हेड, कहाँ कहाँ पे ये रहते हैं। तो ये 4 जगह पे हैं। तो पहला तो है सामान्य प्रशासन विभाग, क्या है अपने जो जनरल को ऐसा क्या है प्रशासन का विभाग है उसके क्या रहेंगे ये हेड हो जाएंगे। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के हेड हो गए। दूसरा जो कार्मिक विभाग है जिसमें हमने क्या देखा था अपनी नियुक्ति करनी है, क्या करना है ट्रांसफ़र करना है, ज्वाइनिंग देनी है, तो कार्मिक विभाग जो है ये आ जाएंगे इसमें। इसके क्या हो जाएंगे अध्यक्ष। प्रशासनिक सुधार विभाग क्या आ जाएंगे, प्रशासनिक सुधार विभाग जो है इसके भी अध्यक्ष रहेंगे। और कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी इनका ही है, तो जो समन्वय समिति है उसके भी क्या है ये अध्यक्ष है। ठीक, 4 जगह के ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। कौन, मुख्य सचिव CS। ठीक, इतनी बात अपने को याद रखनी है। अब हम आते हैं जो फैक्ट्स याद करने हैं हमें उन पे। तो फैक्ट्स में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख ही लिया कि 13 अप्रैल 1949 को हमने क्या किया, राज्य सचिवालय जो है इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। इस समय कौन थे अपने के राधाकृष्णन मुख्य सचिव थे, प्रथम मुख्य सचिव। ठीक है, तो के राधाकृष्णन थे। के राधाकृष्णन कब थे, तो 1949 के टाइम पे थे। और इनके टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे तो ये कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। फिर हमने जो है 1958 में जो है बनाए कौन, 1958 में जब अपना राजस्थान B श्रेणी का राज्य नहीं रहा तब राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती थी। तो उस टाइम पे अपने आए BS मेहता। तो मैं अब शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। पहले तो थे के राधाकृष्णन, ठीक है, के राधाकृष्णन थे। फिर आए अपने BS मेहता। तो BS मेहता आए, कब आए ये 1958 में। CM कौन थे, तो CM थे इस समय मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अब पहली जो है, और यहाँ पे ये भी याद रखें कि ये क्या है इनकी नियुक्ति किसने की थी, तो बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो बाय स्टेट गवर्नमेंट लिख ले। और यहाँ पे इनकी किसने की थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिख ले। तो ये फर्स्ट सचिव थे और ये बाद में बने थे। फिर अब देखते हैं कि राज्य में जो पहली महिला जो है CS कौन थी, तो राजस्थान की जो है फर्स्ट जो महिला मुख्य सचिव थी ये कौन थी, तो ये थी कुशल सिंह। कौन थी ये, कुशल सिंह। तो कुशल सिंह कब थी, ये 27 फरवरी 2009 के टाइम पे ये थी। और इनके टाइम पे CM कौन थे, तो इनके टाइम पे CM थे अपने अशोक गहलोत जी। कौन थे, अशोक गहलोत जो है ये इस टाइम पे CM थे। और सेकंड पूछे, ये तो फर्स्ट थी, अब सेकंड कौन थी, तो सेकंड जो है महिला CS अगर आपसे पूछा जाए तो ये अपने आ जाएंगी उषा शर्मा। कौन आएंगी, उषा शर्मा आ जाएंगी। और उषा शर्मा के टाइम पे भी जो है CM कौन थे, तो ये अशोक गहलोत ही थे। और उषा शर्मा जो है 2022 में थी। अब मैक्सिमम कार्यकाल पूछे तो मैक्सिमम कार्यकाल में भी आप क्या बताएंगे, ये BS मेहता ही बताएंगे। तो मैक्सिमम कार्यकाल भी इनका ही था। और पहले राजस्थानी थे जिनका क्या है, पहले राजस्थानी थे जिन्हें क्या बनाया गया, मुख्य सचिव बनाया गया। ठीक है, तो पहले तो राजस्थानी हो गए और ये हो गए। अब इनका देखिए नाम ही क्या है, BS मेहता। तो पूरा नाम लिखते हैं एक बार, तो भगवान सिंह मेहता। ठीक, अब भगवान सिंह मेहता है तो भगवान जो है, भगवान तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा टाइम तक सबके दिलों में राज करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको याद हो गया। और क्या है, अपने जो भगवान है ये राजस्थानी ही है, ऐसे आप याद रख लें। तो ये कंप्लीट हो गया आपके भगवंत सिंह मेहता, BS मेहता। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किसने की थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने की थी। अब
राजस्थान के ऐसे जो मुख्य सचिव है जिनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। तो पद्मश्री किसको मिला है ये आप याद रखें कि पद्मश्री, और एक को मिला है पद्म विभूषण। क्या मिला है, एक को तो पद्मश्री मिला है, एक को पद्म विभूषण मिला है। तो पद्मश्री जिसको मिला है वो तो है मीठालाल मेहता। ठीक, इनका नाम तो है मीठालाल मेहता। और जिनको पद्म विभूषण मिला है इनका नाम क्या है अपने पास में, नरेश चंद्र। क्या है इनका नाम, नरेश चंद्र। तो ये एक तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको ढंग से देख ले। और मीठालाल मेहता जो है इनके लिए क्या किया गया, पहली बार वरीयता क्रम जो है, सीनियरिटी जो लेवल था अपने, उसको क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। तो ये जो मीठालाल मेहता है इनके लिए क्या किया गया, पहली बार क्या किया गया, वरीयता जो क्रम था इसका क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। ठीक, तो पहली बार वरीयता क्रम का उल्लंघन किया, किसके लिए, मीठालाल मेहता के लिए। पद्म विभूषण किसको मिला, नरेश चंद्र को मिला। नरेश चंद्र जो है ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, भारत के कैबिनेट सचिव भी रहे। क्या रहे ये नरेश जी, तो नरेश जी रहे हैं भारत के कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, तो भारत के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सीएस तो हैं ही अपने राजस्थान के, और क्या रहे, तो अमेरिका के राजदूत भी रहे हैं। क्या है, अमेरिका जो है उसके क्या रहे, राजदूत भी ये रहे हैं। ठीक, तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। पद्मश्री वाले तो कौन है, मीठालाल जी है। पद्म विभूषण वाले हैं नरेश चंद्र जी। तो थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, तो आप इधर ध्यान ना देकर यहाँ पे ध्यान दें। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। तो हमें अब देखने हैं क्या, कि जो मुख्य सचिव थे, ऐसे मुख्य सचिव का नाम बताइए जो उप लोकायुक्त भी रहे हैं। क्या रहे हैं, उप लोक आयुक्त रहे हैं। ठीक, तो उप लोकायुक्त कौन रहे हैं, KPU मेनन रहे हैं। कौन रहे हैं ये, KPU मेनन। तो ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल है, अगर पूछे जाते हैं तो आपका यहाँ से जल्दी से नंबर आ जाएगा। अब मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है, चीफ इंफॉर्मेशन जो है ऑफिसर कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं अपने टी श्रीनिवासन। कौन रहे, टी श्रीनिवासन। श्रीनिवासन जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। आयोग लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे आयुक्त आएगा। तो मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं श्रीनिवासन। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है कि ऐसे सचिव का नाम, ऐसे मुख्य सचिव का नाम बताए जो एक ही कार्यकाल में सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम तो कौन रहे, BS मेहता, भगवान वाला हमने देखा था अभी, भगवंत सिंह मेहता। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है कि एक ही कार्यकाल में जो है मैक्सिमम टाइम, सर्वाधिक समय जो है मुख्य सचिव रहने वाले। ठीक, तो ये इनका नाम आता है बिपिन बिहारी लाल माथुर। क्या है इनका नाम भाई, बिपिन बिहारी लाल माथुर। अब ये भी भगवान का ही नाम है, बिहारी जी। तो बिहारी जी जो हैं ये भी मैक्सिमम टाइम रहे हैं, लेकिन ये एक ही कार्यकाल में। ठीक, एक ही कार्यकाल में बिपिन बिहारी लाल माथुर जो है ये सर्वाधिक टाइम पे रहे हैं। और कब से कब तक रहे, तो ये भी बता देते हैं, 1986 से 1992 तक रहे हैं। ठीक, 1998 से 1992 तक रहे हैं। और इनके टाइम पे जो है 4 मुख्यमंत्री थे। क्या थे, 4 CM थे। कौन कौन थे, एक तो थे सबसे पहले अपने, तो एक तो थे अपने हरिदेव जोशी। ठीक, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बाद में आए शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर के बाद वापस हरिदेव जोशी, और फिर आए भैरव सिंह शेखावत। ठीक, तो हरिदेव जोशी जो है 2 बार हो गए, और फिर आए अपने भैरव सिंह जी। तो 4 जो CM थे, 4 CM, इनके टाइम पे जो CS कौन थे, तो CS यही थे, बिपिन बिहारी लाल माथुर। ठीक है, तो 4 CM के टाइम पे थे। हरिदेव जोशी इसमें से 2 बार है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से हैं जो 2 बार थे, तो ये आपको बताना है। और इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो ऐसे किसका नाम बताइए, ऐसे मुख्य सचिव का जो RPSC के भी सदस्य रहे। RPSC के सदस्य कौन रहे, तो RPSC के सदस्य रहने वाले हैं सावंत दान उज्ज्वल। क्या नाम है इनका, सावंत दान उज्ज्वल जो है ये इनका नाम है।
तो ये नाम भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये है सावंत दान उज्ज्वल। ठीक, सावंत दान की जगह अब SD उज्ज्वल आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखना है। ये कौन थे? तो ये RPSC के भी सदस्य रहे हैं। ठीक, RPSC के सदस्य कौन रहे? सावंत दान उज्ज्वल। ठीक, RPSC में भी S आ रहा है, इनके नाम में भी SD आ रहा है, तो ऐसे क्लिक कर जाएगा तो SD, ठीक, SDU RPSC के ये सदस्य रहे हैं। तो ये पूछा गया है लेक्चरर की एग्ज़ाम में 2021 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि क्या है कि ऐसे पूछे जाते हैं कि इस टाइम पे जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो अगर आपको याद रहता है तो आप वो देख सकते हैं कहीं से भी, उसमें कोई ज़्यादा याद करवाने वाली बात नहीं है। वो तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने लगभग 45 मिनट में ये पूरी जो है सचिवालय और मुख्य सचिव दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। और लगभग एग्ज़ाम्स में, चाहे आप 4th ग्रेड की एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप पटवारी की एग्ज़ाम दीजिए, 2nd ग्रेड की दीजिए, जनरली जो भी एग्ज़ाम है उसमें मुख्य सचिव का और सचिवालय का टॉपिक रहता ही है। तो आप जो है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक लगता है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और आपको भी ये क्लासेज जो है क्या करनी है, लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और विश्वास बनाए रखना है। हम जल्दी से जल्दी पूरा पहले 2nd ग्रेड के जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तो कल का टॉपिक जो है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो कल का टॉपिक हमारा पंचायती राज रहने वाला है। ठीक है, तो पंचायती राज जो है अपने दोनों में है, 4th ग्रेड में भी है और इसमें भी है, स्थानीय स्वशासन के नाम से जो भी है। तो आप उसको देख सकते हैं, आपकी हेल्प ही होगी। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो भी रहेगा। तो पंचायती राज की लगभग 2 क्लासेस तो होंगे ही, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और आजकल उसमें से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम उसको अच्छा मैटर बनाने की तैयारी करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन करा दिया जाए, आपकी एग्ज़ाम अच्छी हो, आपके पास में रिवीजन करने का भी बराबर टाइम रहे। तो इसी के साथ में लेके चलेंगे। बीच में क्लासेस नहीं हुई थी, वैसे अपना था कि अपने वो 31 जुलाई तक कंप्लीट करनी है पॉलिटी, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ की वजह से और भी कारणों की वजह से जो है अपनी क्लास बराबर नहीं हो पाई। तो क्लासेज अब बराबर चलेंगी, कोई इशू नहीं होगा, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करवाया जाएगा। बस आप थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखें, खुद का भी मेरा भी, तो है हम जल्दी से इसको कवर कर लेंगे और आपका अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम जाए। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।